वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास में अफगानिस्तान से फितनतुल हिंदुस्तान की शरअंगेज़ और खवारिज की कार्रवाइयों का जायजा। दहशत गर्दी की हर शक्ल को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद अफवाज पाकिस्तान के जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने बैरूनी दौरों, मुलाकातों, इलाक़ाई सूरत हाल पर काबीना को एहतमाद में लिया। दाखिली हालात, सिक्योरिटी चैलेंजेस और बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों से आगाह किया। चीन का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि चीन ताल्लुकात में मुसलसल बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने को तैयार है। चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देर पर जंग बंदी की हिमायत करता है। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटों की जंग बंदी पर अमल जारी है। जंग बंदी कल शाम तक जारी रहने का इम्कान। गुज़श्ता रोज़ काबुल और कंधार में अफगान तालिबान और फितने ख़वारिज के ठिकानों पर पाकिस्तान की टारगेटेड कार्रवाइयों में 250 से ज़ायद हलाकतों के बाद अफगान तालिबान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल ख़वारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ख़वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 18 ख़वारिज हलाक किए गए। जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 8 दहशतगर्द मारे गए। ज़िला बंदू में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 8 ख़वारिज हलाक। ये कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर के दौरान की गईं। भारतीय हिमायत याफ्ता ख़वारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कामयाब ऑपरेशन पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा खैबर पख्तूनख्वा के चप्पे चप्पे से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों का खात्मा करेंगे। पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस पाक अफगान बॉर्डर बंद। कोयटा और पेशावर कस्टम्स पर कंटेनर्स की कतारें लग गईं। रखने की गुंजाइश खत्म। FBR ने कराची पोर्ट से अफगान ट्रांसिट ट्रेड के तहत क्लियरेंस गैर मुआयना मुद्दत के लिए रोक दी। तमाम गेट पासेस मनसूख कर दिए। ट्रक पर लोड कंटेनर्स भी उतारने की हिदायत। कस्टम्स ज़राए के मुताबिक पाक अफगान सरहद पर कायम कस्टम्स पर कंटेनर्स की तवील कतारें हैं। सैकड़ों कंटेनर्स गाड़ियों पर लोड हैं और सैकड़ों कोयटा और पेशावर के रास्तों में खड़े हैं। ड्राइवर बॉर्डर खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत वफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत और अमन से मुताल्लिक़ इजलास में फैसला। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद, तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें असासे महकमा औक़ाफ़ की तहवील में दे दिए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट के तहत 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। पुलिस अफसरान की शहादत, सरकारी अमला की तबाही में मुलविस रहनुमाओं और कारकुनान पर मुकदमात चलेंगे। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी असलहा रखना नाकाबिल ज़मानत जुर्म होगा। 1 माह में गैर कानूनी असलहा जमा करवाने का अल्टीमेटम जारी। सूबे में नए असलहा लाइसेंस जारी करने पर पाबंदी आयद। महकमा दाखिला पंजाब का कहना है कि 1 माह के अंदर शहरी अपने कानूनी असलहे को खिदमत मरकज से रजिस्टर्ड करवाएं। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी रिहायशियों और उनके कारोबारों के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। गैर कानूनी तारकीन वतन के लिए विसल ब्लोअर सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा। मोदी सरकार पर अमरीकी टैरिफ भारी पड़ गया। ट्रंप सरकार के आगे घुटने टेक दिए। रूसी तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमरीकी सदर को रूस से तेल न खरीदने की यकीन दहानी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें रूसी तेल न खरीदने की यकीन दहानी करा दी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। वो खुश नहीं थे कि भारत रूस से तेल खरीदे, मगर अब मामला तय हो गया है। चीन के साथ तिजारती जंग जारी है। चाहते हैं हमास गैर मुसल्लह हो। हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अमरीकी फ़ौज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि कई साल से अमेरिका से तवानाई की खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप इंतज़ामिया भी इस शोबे में ताउन बढ़ाने में दिलचस्पी रखती है। इस पर बातचीत जारी है। तेल की दरामदात में सारिफीन के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। तेल की मुस्तहकम कीमतें और महफूज सप्लाई यकीनी बनाना तवानाई के अहम जुज़्व हैं। दूसरी तरफ रूस के नायब वज़ीर आज़म ने यकीन ज़ाहिर किया है कि भारत के साथ तवानाई की शराकत दारी जारी रहेगी। अमरीकी सदर का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के जंगें रुकवाने से मुताल्लिक़ बयान का हवाला। एक बार फिर पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिरने का जिक्र दोहराया। बोले वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुझसे मिले, उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि मैंने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। सबके सामने कहा कि मैंने 30 लाख 50 लाख के शायद अनगिनत जिंदगियां बचाई। मुझे जंगें रोकना पसंद है, तिजारत को जंगें रोकने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। यूक्रेन जंग भी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। 8 माह में 8 जंगें रोकी, मगर फिर भी नोबेल इनाम नहीं मिला। हो सकता है अगला साल बेहतर हो। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की 18 नवंबर तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए रावलपिंडी रवाना। कहा खैबर पख्तूनख्वा काबीना की तश्कील और दीगर मसाइल पर मुशावरत करेंगे। बानी PTI की हिदायत के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब असमा बुखारी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशतगर्दी का मरकज़ बन चुका। PTI की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। बानी PTI को जेल की दीवारों ने जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में इंतशारी जमात को बानी PTI दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देती थी। अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। आपकी फाइनल कॉल पाकिस्तान मुस्तरद कर चुका, अब किस मुँह से कॉल देते हैं? वज़ीर इत्तलाआत सिंध शजील इनाम मेमन ने कहा है कि आम के लिए ज़रूरी है कि सिंध और पंजाब पुलिस अपने अपने कचरे के इलाकों में एक साथ ऑपरेशन करें। मुश्तरका ऑपरेशन होंगे तो डाकुओं को भागने की जगह नहीं मिलेगी। हथियार डालने वाले डाकुओं को अलग तरह से डील किया जाएगा, वरना मुकाबले में मारे जाएंगे। गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद के खिलाफ वफाकी और सूबाई हुकूमत एक्शन ले रही है। कराची से सक्खर तक फास्ट ट्रेन चलाना चाहते हैं। पंजाब हुकूमत से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुलाकात तय। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और राना सनाउल्लाह नून लीग के वफ़द की क़यादत करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से राजब, परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नदीम अफजल चंद और कमर ज़मान कायरा शामिल होंगे। MQM पाकिस्तान का वफ़द आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। PIDCL के तहत तरक्याती स्कीमों पर काम, उस पर सिंध हुकूमत के रद्द-ए-अमल और सिंध के शहरी इलाकों में तरक्याती मंसूबों पर बातचीत मुतवक्के। MQM के वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और जावेद हनीफ शामिल होंगे। मुलाकात में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी शरीक होंगे। सक्खर हैदराबाद मोटरवे की तकमील के लिए 2028 तक की डेडलाइन मुकर्रर। मनसूबे के लिए जनरल प्रोक्योरमेंट नोटिस जारी। NHA हुकाम ने कौमी असम्बली की इक़्तिसादी उमूर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि OPEC और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के साथ मुश्तरका फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात जारी हैं। तामीराती सरगर्मियों का आगाज़ ठेकों के बाद किया जाएगा। कमेटी मेंबरान का इस्लामी तरक्याती बैंक से मोटरवे के लिए गए कर्ज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चेयरमैन कमेटी ने कहा कर्ज पर सूद 6% से ऊपर जा रहा है। हुकाम ने कहा कर्ज इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की शराइत के तहत ही लिया गया। कर्ज की वापसी की मुद्दत 20 साल है, 5 साल का ग्रेस पीरियड है। IMF के साथ $7 अरब के स्टाफ लेवल माहिदे के दौरान हुकूमत पाकिस्तान अब तक तिजारती अदाद-ओ-शुमार में पाए जाने वाले $6 अरब के सालाना फ़र्क को ख़त्म नहीं कर सकी, जिसने पॉलिसी साजों में तशवीश पैदा कर दी है। जंग और द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट में कहा गया है कि वजारत मनसूबाबंदी के ज़ेरे इंतज़ाम इदारा शुमारियात इस मामले को हल करने में नाकाम रहा है। IMF मिशन ने दौरे इस्लामाबाद में मामला उठाया तो हुकूमत ने नई कमेटी तश्कील देने का फैसला कर लिया, जिसमें इदारा शुमारियात को मरकजी किरदार दिया जाएगा।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ से मुलाकात। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी, कौमी एयरलाइन और हवाई अड्डों की निजकारी पर पेशरफ्त से आगाह किया। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब ने दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और ट्रांजिट ट्रेड माहिदे को मजबूत पेशरफ्त करार दिया। वज़ीर ख़ज़ाना ने बोरोवर्स राउंड टेबल में कर्ज़ों की अदाई और समाजी शोबों में सरमायाकारी के दरमियान तवाज़ुन की अहमियत पर गुफ्तगू की। अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर की इशाइये में वज़ीर ख़ज़ाना ने मुमताज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफ किया गया। कहा, हुकूमत की तवज्जो तवानाई रियासती मिल्कियती इदारों और निजी सरमाया निजकारी के मसाइल के हवाले हल पर है। मनी लॉन्ड्रिंग और जाली बैंक अकाउंट्स मुकदमात में मुलव्वस मुतादिद बासर मुल्जिमान का बैरून मुल्क फरार होने का खदशा। नैब ने नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकालने के सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। द न्यूज़ के एट इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर सिंध हाई कोर्ट का फैसला फौरी तौर पर मुअत्तल ना किया गया तो अक्सर मुल्जिमान मुल्क से फरार हो जाएंगे, जिससे अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तहकीकात और एहतसाब से जुड़ी कार्रवाइयाँ मुतासिर होंगी। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस के एक बासर मुल्जिम को रिलीफ देते हुए अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और नैब समेत दीगर इदारों को यह हिदायत जारी की कि आइंदा हाई कोर्ट की इजाज़त के बगैर दरख्वास्त गुजार का नाम किसी सफरी पाबंदी की फहरिस्त में शामिल ना किया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर का हालिया नाखुशगवार वाक़यात पर पुलिस अफसर और दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। भारतीय मीडिया का अफगान जारहियत से मुतालिक प्रोपेगेंडा, अफगान तालिबान रिजीम और भारत का गठजोड़ बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अफगान तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक कब्जे में लेने का झूठा प्रोपेगेंडा किया। फैक्ट चेक ने झूठ से पर्दा उठा दिया कि रूसी साख्ता टैंक अफगान तालिबान के ज़ेरे इस्तेमाल है। अफगान तर्जुमान ने दोस्ती गेट तबाह करने से मुतालिक बयान जारी किया तो भारतीय मीडिया ने उसे भी पाकिस्तानी सम्त का गेट बनाकर प्रोपेगेंडा किया। भारतीय मीडिया ने शिमाली वजीरिस्तान के शहरी आदिल दावर को भी शहीद पाकिस्तानी फौजी करार दे दिया। आदिल दावर ने वीडियो पैगाम में खुद तमाम झूठे दावों को रद्द कर दिया। अफगानिस्तान से मुल्हिका बॉर्डर की सूरत हाल के बायस क्वेटा से चमन के लिए पैसेंजर ट्रेन मनसूख। रेलवे हुकाम के मुताबिक क्वेटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मामूल के मुताबिक रवाना होगी। स्पेन के शहर बार्सिलोना और मैड्रिड में फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरे। बार्सिलोना में मुजाहिरीन ने इसराइली कांसल खाने के बाहर एहतजाज किया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। पुलिस ने मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में ले लिया। गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए स्पेनी यूनियंस ने मैड्रिड में हड़ताल की। तलबा यूनियन वर्कर समेत हज़ारों अफराद का मार्च। मुजाहिरीन का इसराइली हुकूमत के साथ इक़्तिसादी और सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी, इस्लामाबाद में इजाफा। मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त अब से कुछ देर पहले 169 AQI रिकॉर्ड। सुबह के औकात में फैसलाबाद में AQI 353, लाहौर में 286 नोट किया गया। थोड़ी देर कबल लाहौर फ़ज़ा में आलूदगी का मयार 156, फैसलाबाद में 153 पर आ गया। स्मॉग मॉनिटरिंग सेंटर की शाम में दर्जा हरारत गिरने से फ़ज़ाई आलूदगी में दोबारा इजाफे की पेश गोई। पंजाब ने फ़ज़ाई आलूदगी की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वेलेंस निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की ग्रीन फोर्स फील्ड में मुसलसल मुतहर्रिक है। कराची की अफगान बस्ती में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन आज भी जारी। गुज़श्ता रोज़ 200 से ज़ायद मकान गिराए गए थे।
पुलिस के मुताबिक अफगान बस्ती में 1500 से ज्यादा मकान गैर कानूनी तामीर किए गए थे, जिन पर कब्जा किया गया था। मुजफ्फरगढ़ की तारीख में पहली बार सरकारी ट्रांसपोर्ट सर्विस का आगाज। वजीर ट्रांसपोर्ट पंजाब बिलाल अकबर खान ने इलेक्ट्रिक बस सर्विस का इफ्तिताह किया। इंतजामिया का कहना है कि इब्तिदाई तौर पर 17 बसें चलाई जा रही हैं। बस सर्विस के आगाज पर शहरी खुशी से निहाल, फूल निछावर करके बस का इस्तकबाल किया। स्कर्दू के जिला गांचे में इंसदादे पोलियो वैक्सीन पिलाने से इंकार पर असिस्टेंट कमिश्नर ने बच्चे के वालिद को भी वैक्सीन पिला दी। बच्चे के वालिद का कहना है कि बेटे को पोलियो वैक्सीन ना पिलाना गलती थी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान जिला भर में 38,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। स्वात एक्सप्रेस वे पर ट्रक खाई में गिरने से 17 अफराद जान बहक हो गए। मरने वालों में ज्यादातर बच्चे हैं। हादसे में 8 अफराद जख्मी। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रक तेज रफ्तारी में मोड़ काटते हुए हादसे का शिकार हुआ। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए 66 पैसे 1 लीटर पेट्रोल 263 रुपए 2 पैसे का हो गया। 1 लीटर डीजल 1 रुपया 39 पैसे कमी के बाद 275 रुपए 41 पैसे का हो गया। जनूबी वजीरिस्तान लोअर के वाहिद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना के मुलाजमीन गुज़श्ता 10 माह से तनख्वाहों से महरूम। अस्पताल की मुरम्मत तक के पैसे जारी नहीं हो सके। मकामी कबाइल और अस्पताल अमले का केपी हुकूमत से फंड्स बहाल करने का मुतालबा। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तानी 5 जारी है। ISPR के मुताबिक मश्क का मकसद बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी अस्करी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग देना है। इराक़ में 13 अक्टूबर को शुरू होने वाली मश्कें 24 अक्टूबर तक जारी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। मुल्क भर से 4,379 वकला वोटकास्ट करेंगे। इंतखाबात में आसमा जहांगीर इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान प्रोफेशनल ग्रुप के तौफीक आसिफ सदारती निशस्त के लिए उम्मीदवार हैं। अमेरिका में 30 से ज़ायद न्यूज़ इदारों ने पेंटागन की नई मीडिया पॉलिसी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। दर्जनों सहाफ़ियों ने अमेरिकी महकमे दिफा में अपने दफातर खाली कर दिए। पेंटागन का प्रेस एरिया सुनसान हो गया। मीडिया इदारों का कहना है कि पाबंदियां अमेरिकी फ़ौज की रिपोर्टिंग करने से नहीं रुक सकती। नई पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त और आज़ादाना रिपोर्टिंग के लिए ख़तरा है। पेंटागन प्रेस एसोसिएशन ने इसे सहाफ़ती आज़ादी के लिए स्याह दिन करार दे दिया। तर्जुमान पेंटागन का कहना है कि नई मीडिया पॉलिसी कौमी सलामती के मुफाद में है। पेंटागन ने मीडिया को हसास मवाद शाये न करने का हल्फनामा देने का पाबंद किया था, ताहम बाद में हल्फनामे की जगह एक्नॉलेज करने के अल्फाज हिदायत का हिस्सा बनाए गए। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान का यौम शहादत सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की वफ़द के हमरा शहीद मिल्लत लियाकत अली खान की कब्र पर हाज़री। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को खिराज अक़ीदत कहा। लियाकत अली खान की दयानत, कौमी यकजहती और जमहूरी उसूलों से वाबस्तगी आज भी मशअल राह है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबल। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम 18 अक्टूबर को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 5वां मैच खेलेगी। इवेंट के दिलचस्प मुकाबले जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का दूसरा राउंड खेलने के बाद खिलाड़ियों की वाइट बॉल ट्रेनिंग कैंप में शिरकत। हेड कोच माइक हेसन की निगरानी में साइम अयूब और हुसैन तालत ने LCC ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग की। विकेट कीपर बैटर उस्मान खान और मोहम्मद शहजाद समेत कई नौजवान क्रिकेटर्स की भी शिरकत। खिलाड़ी कैंप में सिनारियो बेस्ड मैच खेल रहे हैं। और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की पहली सुपरस्टार सबीहा खानम का यौम पैदाइश नहीं भूले परेशान। खूबसूरत अदाकारा यादों में जिंदा।